बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने एक्टिव सेल को, जिस सेल के अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं, उसको ऑटो हाईलाइट कैसे करवाना है। हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो हम सेल को हाईलाइट करवा सकते हैं कि जिस सेल के अंदर हम क्लिक करेंगे, वर्किंग कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होता जाएगा। हम इसका ऑटोमेटिकली कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने जिस सेल के अंदर भी क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हमने कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलें, लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, आपको उस लिंक को ओपन करना है। तो जो है कंट्रोल ए से कॉपी सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी किया। ये तमाम डाटा को आपने कॉपी किया, जैसे मिनिमाइज कर देता हूँ। एक्सेल की जिस शीट के अंदर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आप उस शीट के अंदर आना है। यहाँ पे मैं इस शीट के अंदर आ जाता हूँ। इस पर जब हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर हमने जाना है व्यू कोड के अंदर। जैसे ही हम व्यू कोड करेंगे तो विजुअल बेसिक की एक विंडो ओपन हो जाएगी। क्योंकि ये एक्सेल के अंदर फंक्शन मौजूद नहीं है, इसलिए हम विजुअल बेसिक में इसका जो है कुछ एडिशन करेंगे। हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है उसे यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो आपको ज्यादा कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपको लिंक दिया हुआ है उसे आपने डाउनलोड करना है और वो कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसे क्लोज किया। इसे क्लोज करने के बाद आप जिस भी सेल के अंदर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप को अगर इसे सेव करना है तो आप इसे जैसे ही सेव करेंगे वो बोलेंगे कि ये माइक्रो इसमें ऐड हो चुके हैं, तो आप ये VBA प्रोजेक्ट के तौर पे आप इसे ऐड कर सकते हैं। मैं तो यस कर दूंगा तो एज जो है माइक्रो फ्री वर्कबुक के नाम से सेव हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पे मैं सेव एज भी रहूँगा। सेव एज में जाने के बाद किसी भी जगह पे मैंने ये डेस्कटॉप के अंदर ही यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की जगह पे हमने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक। हमने एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक के नाम से सेव किया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये सेव किया तो ये सेव हो चुका है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे अब मैंने सेव एज किया है, एक्सेल माइक्रो जो है इनेबल वर्कबुक के नाम से जो है ये सेव हो चुका है। अच्छा, मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो है वर्किंग हुई है। मैंने इसे इनेबल कॉन्टेक्ट किया। ये देखें, अब अगर हमें इसका कलर चेंज करना है, इसको पहले इसको खत्म करेंगे। अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो जैसे ही देखें मैं शीट के अंदर गया, व्यू कोड्स है, तो ये जो आपको जो है विजुअल बेसिक का ये आपको दिया गया है VBA, इसके अंदर आप कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो ये वर्किंग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है इंटीरियर कलर कोड, ये लिखा हुआ है 6553, ठीक है 4। मैं इसकी जगह पे कोई भी कलर कोड लिख देता हूँ। आप गूगल पे सर्च करें एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो है इंटीरियर कलर कोड, तो आपको ढेरों कलर कोड मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, 100 लिखता हूँ, तो ये दो जगह पे है, ऊपर और नीचे। आप इन दोनों को चेंज करना है। दोनों की जगह पे 100 लिखा, तो अब 100 पे जो भी होगा, मैं इसे क्रॉस किया, इसे भी क्रॉस किया, 100 की जगह पे जो भी होगा वो आ चुका है। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जो पहले वाला है वो उसी जगह पे फ्रीज हो चुका है, वो खत्म नहीं हुआ। उसे हमने खत्म करने के लिए इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे इस कॉलम को और यहाँ से क्लियर पे जाके क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह हमने इस जो है रोज को भी क्लिक किया और इसको भी क्लियर फॉर्मेट्स कर देंगे। अब वो हमारा जो है पुराने वाला और जो है वो क्लियर हो चुका है और नेक्स्ट जो है हमारे पास कलर चेंज हो चुका है। तो हम इस तरह से अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने जो है अपनी शीट के जो है व्यू कोड के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने इंटीरियर कलर कोड चेंज करना है। तो उम्मीद है कि दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।